बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा रात को खाली करवा दी जाती है और किसी को वहां रात में आने और रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो मुकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात के जरिए तामीर करवाया और जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मुकाम है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैह के बतने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल रोज उनके लिए जन्नत का खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस मुकाम है जहां मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले आई और यहाँ से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ था। दोस्तों मुसलमानों के इस मुकद्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी अक्ले इंसानी के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों रात को इसको खाली रखने की वजह कुछ सालों पहले की बात है। एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे अमूर सरंजाम दिया करता था रमजान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक बार जब वो मस्जिद में बिल्कुल तन्हा था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की मसहूर कुन तलावत की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। फिर आखिर आवाज किसकी थी और कौन तलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तलावत कुरान पाक की वही आवाज सुनी। उसने फौरन दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा मगर ना ही कोई वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तलावत कर रहा था। उसने दरवाजा फिर बंद किया तो आवाज दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाजा खोल कर देखा और अच्छी तरह जाकर पूरी मस्जिद का कोना कोना छान मारा मगर उसे कोई शख्स ना मिला। उसका कहना है उस रात को वो डर कर वापस आ गया मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ पा रही थी कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तलावत की आवाज आ रही है मगर वो दिखाई नहीं देता। अगले रोज उसने मस्जिद की सिक्योरिटी अमले को बताया। उन्होंने कहा कि परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों जब उन्होंने कैमरे की रात के वक्त की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफेद बारिश बुजुर्ग सफेद कपड़ों में मलबूस और वो नूर से जैसे नहाए हुए हैं कुरान पाक की तलावत में मशगूल हैं। उनके जिस्म के इर्द गिर्द नूर का हाला है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का अहाता रोशन था। फिर उन्होंने दोस्तों बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी ने ऐसा कुछ ही पाया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो 1 से ज्यादा नूरानी हाले नमाज भी पढ़ते दिखाई दिए। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सीसी फुटेज दिखाई गई तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने ये फैसला किया कि रात में मस्जिद खाली रखी जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सकें। इसके बारे में एक आलम का यूं भी कहना था कि अब तक अगर इसराइली फलस्तीनी नहत्ते मुसलमानों से मस्जिद अक्सा न ले पाए हैं तो यकीनन अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है, तभी आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबज नहीं हो पाए। वल्लाहु आलम। दोस्तों इसी तरह मेराज के अजीम सफर में एक वाकया रुनुमा हुआ था जो एक पादरी ने बयान किया था। मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा पादरी था। उसने कहा मेरी आदत थी कि मैं हर रोज रात को सोने से पहले मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। उस रात मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए लेकिन इंतहाई कोशिश के बावजूद एक दरवाजा बंद ना हो सका। मैंने अपने कारिंदों और तमाम हाजरीन से मदद ली, सबने पूरा जोर लगाया मगर दरवाजा ना हिला। बिलाखिर मैंने तरखानों को बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह देखेंगे। लिहाजा हम दरवाजे के दोनों किवाड़ खुले छोड़कर वापस चले गए। सुबह होते ही मैं वहां आया तो देखा कि दरवाजा बिल्कुल ठीक है, मस्जिद के पत्थर पर सुराख है और सवारी के जानवर बांधने का निशान इसमें नजर आ रहा है। ये मंजर देखकर मैं समझा कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाजे का बंद ना होना और पत्थर में सुराख का पाए जाना, इस सुराख में जानवर बांधने का निशान मौजूद होना हिकमत से खाली नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना सिर्फ नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन उस नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। दोस्तों मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفتوں کے اس سفر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعامات و اعزازات سے نوازا۔ معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا۔ قرب اپنی اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو سکا اور نہ شعور۔ فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کی اس عظیم الشان بلندی پر جلوہ افروز ہو کر بھی عاجزی و انکساری کا پیرہن اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث اعزاز بنا رہا۔ قرائے ارضی پر واپسی ہوئی تو سیاہ لامکاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشری و تہذیبی وجود سلامت تھا۔ تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے خصوصی معاملہ فرمایا کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات بار بار مانی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے، ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور نے بتعلیم جبرائیل نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم حضور اقدس حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کی روشنی سے سرشار کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی